आज हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी का फिर से चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। फिर से बायोलॉजी का ही वीडियो बन रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बन चुका है 3 लेसन तक। अब चौथा लेसन का वीडियो बनेगा जिसका नाम है उत्सर्जन। नाम क्या है चैप्टर का? उत्सर्जन। उत्सर्जन लेसन 4 है। लेसन 4 लेसन 4 है जिसका नाम है उत्सर्जन। अब समझिए पहले उत्सर्जन कहते किसे है। तो शरीर द्वारा किसी भी जीव जंतु के शरीर द्वारा उसके फालतू पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा उसके शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए उत्सर्जन पेड़ पौधा भी करते हैं और मानव भी करते हैं। पेड़ पौधा उत्सर्जन करते हैं तो आप लोग देखे होइएगा पेड़ पौधा में जब कहीं कट उठ जाता है पेड़ में तो देखिएगा गोंद निकलता रहता है, गोंद टाइप का रास्ता निकलता रहता है। वो पेड़ का उत्सर्जी अंग है। वो पेड़ का क्या है? उत्सर्जी अंग। या इसके अतिरिक्त आप लोग देखे होइएगा कि जब कोई पेड़ का पत्ती तोड़ देते होइएगा तो दूध टाइप का बहने लगता है, जैसे आप लोग दूध ही बोलते होइएगा, तो उसको भी कहते हैं उत्सर्जी अंग। वो भी पेड़ का क्या है? उत्सर्जी अंग। दूध क्या है उसका? वो उत्सर्जी अंग। गोंद क्या है? उत्सर्जी अंग। अब आगे समझिए, इसमें पढ़ना है जंतु के बारे में। इसके किसके बारे में पढ़ना है? जंतु यानी मनुष्य के बारे में इसमें जानना है। मनुष्य के बारे में। किसके बारे में जानना है? मनुष्य के बारे में। देखिए मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ कई प्रकार के निकालते हैं, जैसे CO2। क्या निकालते हैं? CO2। कहाँ से निकालते हैं? तो फेफड़ा से। कहाँ से निकाल देते हैं? फेफड़ा से। हम लोग फेफड़ा से क्या निकालते हैं? तो CO2। जब ऑक्सीजन लेते हैं वो तो हमारे लिए उपयोगी था, लेकिन जब वो CO2 बन जाता है तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, मतलब वो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो उसे हम लोग अवशिष्ट समझ के बाहर निकाल देते हैं, तो वो हो गया अवशिष्ट पदार्थ। तो CO2 कहाँ से निकालते हैं? तो फेफड़ा से निकाल देते हैं। और देखिए बलगम। और क्या है? बलगम। बलगम। अब बलगम क्या होता है? तो देहात में इसे पोंटा या खेखार से बोलते होगा। पोंटा खेखार से बोले कि नहीं, तो वो बलगम होता है। ये भी आपको फेफड़ा से निकलता है। ये भी कहाँ से निकलता है? फेफड़ा से। तो ये भी अवशिष्ट पदार्थ है, इसको भी निकाल देते हैं। और देखिए पसीना। पसीना। पसीना कहाँ से निकलता है? तो त्वचा से। पसीना कहाँ से निकलते हैं? त्वचा से। तो पसीना भी क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। पसीना भी क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। और इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे तो और देखिए आपको हो गया क्या बोलते हैं? यूरिन। यूरिन जिसे हम लोग पेशाब बोलते हैं, तो पेशाब निकाल देते हैं किडनी के माध्यम से। तो अलग अलग उत्सर्जी अंग है, जिसमें से मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी ही है, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रिक। तो इस चैप्टर में 2 पेजे में लिखल है, बस 2 पन्ना में केवल किडनी की चर्चा है। उसके बाद यह चैप्टर में कुछ नहीं है, तो बस कम ही देर का यह क्लास होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, यानी मानव के जो ब्रिक है यानी किडनी, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्रिक यानी किडनी। देखिए ब्रिक के इकाई को यानी किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन दिखता कैसे है? तो समझिए, ऊपर से कुछ इस प्रकार से गोला बना देना, ऐसा अर्ध चांद की तरह। अब उसके बाद यहां से कुछ इस प्रकार निकाला जाता है और ऐसे घुमा देना है। ध्यान से देखिए, इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है। फिर इसको यहां से घुमा देना है। समझ में आया कि नहीं? पहले अर्ध चांद बना देना है, उसके बाद इस तरह से आपको घुमाने पड़ेंगे। इस तरह से क्या करने पड़ेंगे? आपको घुमाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़िएगा, इसको इसके विपरीत घुमा देना है। इस तरह से। अब देखिए यहां पर आने के बाद इस तरह कर देना है, नस की तरह खोल देना है। आप लोग इसे देखकर बनाने का अभ्यास कीजिएगा तो ये जरूर बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहे जाते हैं इसको? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं इसको?
बोमन, बोमेन, ये जो अर्ध चांद इसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं इसको, बोमेन संपुट। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो इसे बोलते हैं अवरोही, कुछ नाम होगा, अवरोही ना तो क्या है, एक मिनट देखने दीजिए। अवरोही चाप, क्या बोलते हैं, अवरोही चाप, अवरोही चाप क्या कहा जाता है, अवरोही चाप। और इसे कहते हैं जो ऊपर के लिए इसे आरोही चाप, आरोही चाप क्या बोलते हैं इसको, आरोही चाप। और देखिए अभिवाहिका धमनिका, धमनिका, अभिवाहिका धमनिका, इसको बोलते हैं अभिवाहिका का, अभिवाहिका कैसे लिखा है, अभिवाहिका, अभिवाहिका धमनिका, अभिवाहिका धमनिका क्या बोलते हैं इसको, अभिवाहिका धमनिका। उसके बाद है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो रखा है क्या बोलते हैं इसको, कैसे हमको लिखने ही नहीं आता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। अब कंसेप्ट समझिए, ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यह खून को छानता है, यह खून को क्या करते हैं, छानते हैं। अब खून में जितना चीज है ना सबको छान देगा, अच्छा रहे खराब रहे सबको छान देता है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, बाद में सबको जाने देते हैं, लेकिन वैसे चीज जो खून के लिए हानिकारक है जैसे यूरिया वगैरह, उसको ये नहीं जाने देते हैं। यूरिया को क्या करते हैं, नहीं जाने देते हैं। अब यूरिया नहीं जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे सबके सब क्या होंगे, यहाँ पे बच जाएंगे। और फिर से यहाँ पे खून पूरी तरह से छान के शरीर में चल जाते हैं। तो यही बोलते हैं हम लोग कि यही किडनी की इकाई है, यानी ऐसा 60 लाख बहुत मिलके, कई लाख 6-7 लाख मिलके आपस में बनाते हैं किडनी। तो किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन खून को छानता है, इसलिए बोलते हैं किडनी खून को क्या करते हैं, तो छानते हैं। किडनी खून को क्या करते हैं, तो छानते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है क्या करेंगे, खून को छान देंगे और इस रास्ते से फिर से खून यहाँ पे नस गया हुआ है, अलग अलग जगह पे नस गया हुआ है, इस नस में क्या करेंगे, खून पुनः चले जाएंगे। तो अब बनाते हैं किडनी का चित्र। अब किसका चित्र बनाएंगे, किडनी का चित्र, और किस तरह पेशाब निकलता है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों को इससे पहले किसी चैप्टर में बताए होंगे, हाँ इसी से जस्ट तीसरा चैप्टर में दिल सब के बारे में बताए थे, महाधमनी और धमनी के बारे में, महाशिरा ये सब के बारे में। तो आप लोग पढ़े होइएगा। यहाँ पे नस है, 2 नस है। एक जो नस है ये है धमनी, ये क्या है, धमनी इधर होगा, ये है शिरा, महाशिरा, ये क्या है, महाशिरा। और एक इधर नस है, ये है महाधमनी, ये क्या है, महाधमनी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है महाशिरा और ये वाला महाधमनी, और ये दोनों किडनी से जुटा रहता है। इस तरफ क्या है, किडनी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बनाना है किडनी कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या करना है, 5, 6, 7 ऐसे कर देना है, कुछ जितना हो सके इसमें जो बना देना। 3 गो इधर बनाए तो 3 गो इधर बना देते हैं, 3, 4, 5, 6। अब सभी को गोला में भर देना है, गोला में भरिए। सभी को क्या किए, गोला में भर दिए। अच्छा दिखने के हम क्या करते हैं, 1, 2 लिख देते हैं। वैसे लिखना नहीं चाहिए, हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सबको क्या करिए, ऐसे मार दिए। सब पे तिरछा चला देना, चल गया। अब देखिए ध्यान से, आगे चल के ये जो नस है 2 भाग में बटेंगे। आधा धमनी इधर जाएंगे एक पैर की ओर, और आधा धमनी एक पैर की, और इधर आधा, आधा पहले सिरा था, अब आधा सिरा इधर जाएंगे और आधा सिरा
धमनी इधर जाएंगे और आधा धमनी इधर जाएंगे। पहले शिरा गए थे, यहाँ से निकलते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ से क्या निकलते हैं? मूत्र मार्ग। अब ध्यान से देखिए, जब किडनी खून को छाना है तो खून को छानने के बाद जो यूरिन वगैरह था उसको ये क्या किए? इसी में भेज दिए, इस मूत्र मार्ग में क्या किए? भेज दिए, मूत्र मार्ग। अभी मूत्र मार्ग में भेजे हैं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, आप लोग में इसे बनाया हुआ है, हाँ ठीक है, इसको मूत्र वाहिनी बोला हुआ है, मूत्र वाहिनी, उसको आगे बोलेगा मूत्र वाहिनी। इस मूत्र वाहिनी में भेज दिया। अब यहाँ पे एक मूत्राशय होता है, इसमें पेशाब जमा होंगे, इसको बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। अब इस मूत्राशय में पेशाब जमा हो गए। अब क्या होता है, इसमें जमा है, जब आपको लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? इसको निकाल देते हैं। तो यही चित्र है किडनी के उत्सर्जन तंत्र का। यही कंसेप्ट किनके है? उत्सर्जन तंत्र का। कभी कभी क्या होता है, जब कोई ज्यादा नशा करने लगता है, ज्यादा दारू पीने लगता है, उसका किडनी खराब हो जाते हैं, उसका किडनी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और जब उसका किडनी खराब हो गया तब उसका खून नहीं छनाएगा, तो उसके खून में ज्यादा यूरिया हो जाएगा, तो उसको बीमार पड़ सकता है, मर सकता है। जिस कारण से एक आर्टिफिशियल खून को छनाया जाता है, यानी खून की जो छानने की प्रक्रिया होती है उसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? हीमोडायलिसिस। क्या कहे जाते हैं? हीमोडायलिसिस। खून के छानने की वैसी प्रक्रिया, खून को छानने की वैसी प्रक्रिया जो आर्टिफिशियल रूप से हो, यानी कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए गए यंत्र से हो, मशीन से हो, उसे क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। क्या कहे जाते हैं उसको? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होते हैं, उसमें मशीन रहते हैं हीमोडायलिसिस का, जो आपके खून को क्या करते हैं? एक जगह से निकालेंगे धमनी से और सिरा से, फिर पुनः भेज देते हैं। और उसी बीच में जब निकाले रहते हैं तो मशीन में पहले ठंडा गर्म अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे और वहां पे क्या किया जाता है कि खून में जितना भी यूरिन रहते हैं, जितना भी यूरिया की मात्रा रहती है, उसको छान लिए जाते हैं और आपका खून पुनः साफ हो जाता है, तो उसको भेज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब है और एक नीमन है तो उसका खून साफ हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाने पे उसको कम से कम सप्ताह में एक बार तो खून साफ करवाना ही चाहिए, यानी हीमोडायलिसिस करवाने ही चाहिए, नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये था हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया। ये क्या थे? हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया, जो एक मशीन के द्वारा होता है। इसको समझा सकते हैं लेकिन ये ज्यादा जरूरी अभी नहीं है। याद रखिएगा, हीमोडायलिसिस एक मशीन से होते हैं, जिस मशीन का भी नाम है हीमोडायलिसिस। क्या नाम है? हीमोडायलिसिस। जिस मशीन से होता है उसका नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मतलब होता है उसको छानना, उसको साफ करना। अब पादप में उत्सर्जन चर्चा किए थे, पेड़ पौधा का जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे उसका गोंद हो गया, उसका दूध हो गया, उसके क्या होते हैं? लस्सा हो गया, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पेड़ क्या करते हैं? समय पे अपना बाहर निकाल देते हैं। या मानव द्वारा कोई घटना होता है तो मानव उसको तोड़ दिया, काट दिया, जिस कारण से भी पेड़ अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल पाते हैं। तो यही इतना ही बात था बस 4th चैप्टर में, जिसका नाम था उत्सर्जन। अब हम लोग 5वां चैप्टर देखेंगे, इसके जस्ट वीडियो बनाएंगे इसके बाद ही। उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें देखना है दिमाग के बारे में। इसमें किसमें देखेंगे? दिमाग के बारे में एवं ग्रंथि के बारे में चर्चा है। बस उसके बाद ये भी हो जाएंगे अपना खत्म। इसमें उद्दीपन की क्रिया भी दिया गया है। और बस उसके बाद है आपका जनन तंत्र। ये थोड़ा बड़ा है, इसको भी मतलब ज्यादा समय में थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद अनुवांशिकता विकास, और उसके बाद एगो लास्ट चैप्टर होगा पर्यावरण से रिलेटेड। उसके बाद बायोलॉजी ही 10th का हम लोग खत्म कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।